हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमन और मुस्कान आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो है हम रेडी हो चुके हैं, पूजा के लिए जाना है ना। दूसरी तरफ नंदनी को कहने लगता है मोहित कि तुम चले जाओ ना पूजा के लिए। तभी वो कहती है कि नहीं, जब तक माँ मना नहीं करती, मतलब माँ मान नहीं जाती, तब तक मैं नहीं आऊँगी। तभी वो कहता है कि उनकी तो बात छोड़ो, वो तो वैसे भी नाराज़ है बिना वजह के, अभी ना कभी मानेंगी। उनको इतनी अच्छी बहू मिली है, ये पता चलेगा उन्हें तो उनकी गलती का एहसास उन्हें खुद हो जाएगा। ऐसा जो है मोहित से नंदनी से कहता है, उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ अक्षरा और सब जो है वहाँ पर खड़े होते हैं। वहाँ पर जो है वो बायसा आई हुई होती है और बायसा के सामने जो है वो नक्श कह देता है कि ये जो है वो करिश्मा चाची है और नमन चाचू है, इनकी शादी होने वाली है और ये घर में रहते हैं। तभी वहाँ पर जो है वो दोनों करिश्मा और नमन जो है वो जाते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं बायसा का। तभी वहाँ पर जो है वो भाभी माँ समझाने लगती है और कुछ कहने लगती है। उसके पहले जो है वो नाराज़ हो जाती है बायसा, और बायसा कहने लगती है कि मेरे कहने की क्या ज़रूरत है, वैसे तुमने घर में रख लिया तो मुझे कौन सी दिक्कत होने वाली है। फिर बायसा जो है उसके भाई से मिलने के लिए चले जाती है, यानी दादाजी से मिलती है। वहाँ पर बैठती है और जो सेवैयाँ होती है वो गाँव के उनके लिए लेकर आती है और कहती है, वो कहता है कि जल्दी से आया करो ना, बहुत दिनों के बाद आई। फिर वो कहती है कि पिछले साल तो आई थी। तभी वो कहता है कि ठीक है। बाद में अक्षरा की माँ जो है अक्षरा के पापा से नाराज़ होती है, क्योंकि उन्हें हार मंगाया होता है तो इतना बड़ा हार वो लेकर आ जाते हैं पूजा में पहनने के लिए। इसलिए वो फिर छोटी कहती है कि पहन लो ना, इतने प्यार से लाए हैं जेठ जी आपके लिए। तभी वो कहती है कि अभी हार मेरा गला क्यों नहीं लटका देता, यही हार मैं पहनूंगी। ऐसे जिद कर बैठती है अक्षरा की माँ और वो हार ट्राई करके देखती है पहनने के लिए। दूसरी तरफ करिश्मा और बाकी सब जो है पूजा के लिए रेडी हो जाते हैं। करिश्मा की तारीफ़ करते हुए सब कहने लगते हैं कि देवयानी को इतनी अच्छी बहू मिली है, इतनी सुंदर बहू मिली है। बाद में फिर करिश्मा के पापा का फ़ोन आ जाता है कि उनकी फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई है, और वो जो है नहीं आ पाएंगे। तभी बाईसा ताना मारते हुए कहती है कि वैसे इसको अपना ही लिया है तो अभी घर वाले भी इसके हम ही हुए हैं ना। फिर भाभी माँ कहने लगती है कि चलो। अक्षरा कहती है कि हम जो है करिश्मा की साइड से हो जाएंगे, वैसे भी हम इसके घर वाले की तरह ही है ना। फिर नैतिक कहता है कि हाँ। बाद में सब फिर पूजा के लिए जो है मंदिर पहुंच जाते हैं, विनायक पूजा के लिए। फिर हाथ पकड़कर अक्षरा का चल रहा होता है, नैतिक सब उसे हाथ पकड़ने के लिए कहते हैं। उतने में वहाँ पर नंदिनी आ जाती है। बाईसा नंदिनी को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि कैसी है तेरी तबीयत, तेरी तबीयत की तो मुझे काफ़ी फ़िक्र रहती है। और उसे काफ़ी सारी ब्लेसिंग देने लगती है, काफ़ी सारे बारे में कहने लगती है कि सब ठीक हो जाए, मुझे तो बस तेरी चिंता रहती है, तेरी सेहत की चिंता रहती है। ऐसे वैसे बात उससे करती है और बहुत सारी चिंता जताती है। उतने में करिश्मा जो है वो कहने लगती है अक्षरा को, इस घर में बहू की कोई परवाह नहीं है। देखो बेटी को इतने भर भर कर जो है वो ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं और बहुओं को तो कोई नहीं कहता। तभी जो अक्षरा होती है वो कहती है कि नहीं, उल्टा हम लकी है, क्योंकि हम बहू है इस घर की, तो हमें तो हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहती है। दूसरी तरफ यश और जो नक्श होता है वो टालियाँ देने लगते हैं। तभी नक्श कहता है कि मेरे हाथ में वापस दर्द हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि तू मामा को बता दे, यश कहता है। तभी नक्श कहता है कि अगर मैंने बता दिया तो मुझे एक कोने में बिठा देंगे और एंजॉयमेंट तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा वो कह देता है। उतने में वहाँ पर जो है अक्षरा के मायके वाले आ जाते हैं और सब जो है वो मिलने लगते हैं एक दूसरे से। तभी अक्षरा की माँ राजश्री जो है वो बहुत भरा हुआ हार पहन कर आती है। सबकी नज़र जो उसके हार के ऊपर पड़ जाती है और सोचने लगते हैं कि इतना भारी भरकम हार पहन कर ये क्यों आई है। फिर बाद में राजश्री जो है वो वेंकटेश से कहने लगती है कि देखो सब मेरी तरफ देख रहे हैं। फिर वो कहता है कि तुम लग ही रही हो इतनी खूबसूरत। अक्षरा कहती है कि इतना बड़ा हार पहनकर छोटा सा पहन लेती, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है। तभी राजश्री अक्षरा को कहती कि क्यों नहीं पहन सकती, मुझे पसंद आया था इसलिए मैंने पहन लिया, कोई दिक्कत है क्या। तभी वो कहती है कि नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर आलोक आ जाता है। वर्षा जो है वो अक्षरा के पास आती है और कहती है कि अक्षरा इसे किसने बुलाया। तभी वो कहती है कि नैतिक ने, नैतिक को मैंने सब बात बता दी थी। तभी वो कहती है कि ठीक है। बाद में वर्षा जो है वो करिश्मा के पास जाती है। आलोक वहाँ पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर जो है मुस्कान आती है और कहती है कि ये यहाँ पर। तभी अक्षरा कहती है कि हाँ, नैतिक ने बुलाया है। फिर वर्षा कहती है कि अगर शौर्य और इनका आमना सामना हो जाता तो तुम्हें पता है ना क्या होता। तभी वो कहती है कि एक ना एक दिन तो आमना सामना होना ही है, ऐसा जो है अक्षरा उससे कह देती है। फिर कहती है कि ठीक है। बाद में सब जो है पूजा में बैठने लगते हैं। तभी करिश्मा जो है वो कहती है कि नमन के पापा नहीं आएंगे क्या। सब जो एकदम शॉक्ड होकर देखने लगते हैं कि
जब राज पन्ना बैठ रहा है तो करिश्मा इनका नाम क्यों ले रही है। फिर राज पन्ना जो है देवयानी के साथ में बैठ जाता है और देवयानी को कहता है कि देवयानी जी फिर से वही गलती कर दी आपने। तभी देवयानी कहती है कि मैंने फ़ोन कर बताया था उन्हें, पर उनका ये चीज़ों में कोई भी विश्वास नहीं है, इसलिए वो जो है वो नहीं आए। ठीक है ना, हम पूजा जो है प्रारंभ कर लेते हैं। बाकी सब भी पूजा के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं। करिश्मा और नमन भी वहाँ पर पूजा के लिए बैठते हैं। अक्षरा वहाँ से इशारों इशारों में जो है वो सब विधि समझा रही होती करिश्मा को। दूसरी तरफ सब जो है वो राजश्री के हार के पास ही देखने लगते हैं। सबकी नज़र उसके पास होती है, उसे काफ़ी एम्बेरेंस फील हो रहा होता है। फिर बाद में सब पूजा जो है सफल हो जाती है और फिर बाद में उठकर खड़े हो जाते हैं करिश्मा और नमन, और सब बड़ों का आशीर्वाद देने के लिए पंडित जी उन्हें कहते हैं। तभी करिश्मा और नमन जो है खड़े होकर सब बड़ों का आशीर्वाद लेने लगते हैं। फिर बाद में आशीर्वाद वो ले लेते हैं। फिर वहाँ पर जो है आलोक खड़ा होता है, आलोक भी देख रहा होता है। उतने में वहाँ पर जो है वो सोचने लगता है नक्श की मैं जो है घंटी बजा दूँ मंदिर की। वो उठकर जो है घंटी बजाने के लिए चढ़ रहा होता है, तभी ज़ोर से जो है वो नीचे गिर जाता है। सब जो है उसके लिए परेशान होते हैं और उसे जो है काफ़ी चोट आ जाती है। फिर अक्षरा और नैतिक कहते हैं कि पहले भी इसे हाथ पे गिरा था और अभी भी यही हाथ पर गिरा, उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। सब जो है घर पर आ जाते हैं और सब जो है परेशान हो रहे होते नक्श के लिए कि सबसे ज़्यादा वही एक्साइटेड था शादी के लिए, और देखो उसके साथ में क्या हो गया है। बाद में सब जो है वो बात कर रहे होते हैं। उतने में वहाँ पर जो है वो कहते हैं कि लल्ला ठीक तो होगा ना। दादाजी भी परेशान हो रहे होते हैं। फिर वहाँ पर नक्श को लेके अक्षरा और नैतिक और मुस्कान जो है घर पर आ जाते हैं। तभी जो नैतिक है उसके उसके हाथ को पकड़े हुए नक्श होता है। बाद में उसका एक हाथ जो है ऊपर लटका हुआ होता है, क्योंकि उसके हाथ को जो है प्लास्टर लग जाता है। उसका हाथ जो है फ्रैक्चर हो जाता है। घर में सब परेशान हो जाते हैं उसके हाथ को लेकर। तभी पायसा तसल्ली देते हुए कहने लगती है नक्श को कि वैसे भी तुम सुपर बॉय हो ना। फिर बाद में करिश्मा कहती है कि मुझे पता है सब तुमने क्यों किया है, क्योंकि तुम्हें अटेंशन चाहिए था। नक्श सब जो है हंसने लगते हैं बातों पर। करिश्मा जो है मजाक कर कर उसका ध्यान बटाती है। वो कहती है कि मेरी शादी थी मेरी और नमन की, और सब जो है मेरे बारे में बात करते ना। तो वैसे तुमने हाथ तोड़वा दिया, प्लास्टर लगवा दिया, तो अब सब तुम्हारे बारे में बात करेंगे। तभी वहाँ पर जो अक्षरा थोड़ी सी उदास होती है, क्योंकि काफ़ी चोट आती है नक्श के हाथ में। दूसरी तरफ सब जो है वो नक्श को बातों बातों में लगा देते हैं। नक्श कहने लगता है कि पापा ये प्लास्टर थोड़ा फंकी वाला होना चाहिए, नहीं थोड़ा कार्टून वाला। फिर वो कहते हैं कि हाँ। सब जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हम बना कर देंगे। दूसरी तरफ राजश्री जो है परेशान होकर सब घर में कहने लगती है कि बच्चे का हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया है, देखो भला। अभी शादी के मौके पर हुआ है, सबसे ज़्यादा तो वही एक्साइटेड था। वर्षा जो है वो आती है जसमीत के पास और कहने लगती है कि मैंने गोल्डन बॉर्डर कही थी लगाने और तुमने देखो सिल्वर लगा दी। तभी जसमीत कहती कि मुझे कन्फ्यूजन हो गया है। फिर बाद में वो कहती कि मैं घर में सबको कह देती हूँ, सबके सबके चोलियों में तुम मिस्टेक ना कर दो ऐसे। जसमीत को ये बात बुरी लगती है। और दूसरी तरफ जो नक्श होता है वो छोटू बेबी से बात करने लगता है। अक्षरा को 1 घंटे से वैसे ही बिठा कर रखता है। तभी नैतिक वहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस लाता है और वो नक्श को दे देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें इसके बाद छोटू बेबी से बात करनी है तो तुम कभी भी कर सकते हो। तभी अक्षरा नैतिक को जो है थैंक यू कहती है और कहती है कि थैंक यू, 1 घंटे से जो है इसने मुझे ऐसे ही बिठा कर रखा था। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।